ऑपरेशन को बंद किया जाए, Junubi लोगों को वापस Waziristan भेजा जाए। people और are आज मैं making press conference in NPC Islamabad Friday, 30 January 2026. और साथ साथ आप लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमारे इस मुतालबे को आप जुर्द के साथ, हिम्मत के साथ, दिलाओ खौफ खातर अच्छी तरह नशर करे। वाखिर दावाना के तमाम है इस वक्त शदीद ज़ाब का और शदीद बहरान का शिकार हैं। इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने मुतालबात किए, बैन अक़वामी बरादरी से भी किए, आपने शिकायत भी की सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। ऑपरेशन हो रहा है, इनखला हो रहा है आबादी का, उसकी वजह बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी में तालिबान मुलव्वस हैं, मजहबी अनासर मुलव्वस हैं, तालिबान TTP मुलव्वस है और तालिबान अफगानिस्तान का मुलव्वस है, बाहर से अफगानिस्तान से उनको इमदाद नहीं की जाती है। आपका JUI के प्लेटफॉर्म से आप बात करें, JUI का तालिबान के साथ माजी में भी कुछ रोमांस रहा है, अभी के तौर क्या है थोड़ी सी वाज़ेह करेंगे कि आप सिर्फ बैन अक़वामी बरादरी जो उस तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं या अफगान तालिबान खुद से भी मुतालबात कर रहे हैं या तालिबान की कुछ हौसला शिकनी भी यहाँ पे करेंगे, आप थोड़ा वाज़ेह करें पोजीशन। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि पहले भी जो हमारे इलाकों में, वज़ीरिस्तान में, जुनूबी में, शुमाली में, पूर्व में, बाजावर में जितने भी ऑपरेशन हो चुके हैं, उस पर भी लोगों का यही इतराज़ था कि लोग बाहर से आए हुए या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, तब ऑपरेशन शुरू किया। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ से पहले से जो लोग कहते थे कि वहाँ से आई है ऑपरेशन किया, तो उस ऑपरेशन का कोई नतीजा तो नहीं निकला। अभी भी हम ये कहते हैं कि जहाँ से भी आए हैं, हम अफगानिस्तान के हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं। और हमने वहाँ मुज़ाकरात किए थे, हमने अफगानिस्तान हुकूमत को भी राज़ी किया था, तालिबान को भी राज़ी किए थे। हम कायद मुख्तारम के साथ अफगानिस्तान गए थे, तालिबान भी राज़ी हो गए और अफगानिस्तान की हुकूमत भी राज़ी हो गई। एक बात हमने बिल्कुल वही किया, हम बिल्कुल आखिरी नश पे पहुँचे, लेकिन जब आए हमें अवल सज़ा दी गई, हमने हमारी बात को वही हिमायत हासिल नहीं हुई, बल्कि उल्टा हमें नुकसान भी दिया गया। लिहाजा अभी भी वहाँ इरान में हमारे मुज़ाकरात किए, कामयाबी हुई, तभी वहाँ किसी ने नुकसान किया। तो लिहाजा ये बात नहीं है। ऑपरेशन जिस नाम से किया जाता है, वहाँ ऑपरेशन से वही मतलूब नताइज हासिल नहीं होता है। हम तजुर्बे से जरूर, लेकिन गैर मुल्की हमने नहीं देखे। मौलाना साहब, जिस तरह के मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कबायली या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पिछले कई अरसे से हालात ख़राब है। इस तरह की तंजीमें पंजाब में भी है, 200 से ज़्यादा तंजीमें पंजाब में भी बनी है। कच्चे के डाकू का नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई नज़र नहीं आती। और साथ साथ खैबर वादी तिरा में जो कुछ हुआ, आप लोगों ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? फौज है या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है? बहुत ही अच्छा सवाल किया और बहुत मानाखेज सवाल किया कि हम भी यही कुछ कहते हैं कि जिस तरह हमारे इलाके में जो जुल्म हो रहा है, इसी तरह जुल्म कच्चे के डाकू भी कर रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन वह हुकूमत न गांव का ऑपरेशन करता है, न शहर का ऑपरेशन करता है, न उसको ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कबाइल में कोई मामूली से वाक़या वीरनामा होता है, इसका मतलब ये है कि पश्तूनों का और कबाइल का खून बहुत ही आसान है मुकाबला ये पंजाब और सिंध। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं ऑपरेशन के हवाले से? क्या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बबस है? हम तीनों को ठहराते हैं, एजेंसी वालों को भी ठहराते हैं, हुकूमत को भी ठहराते हैं। देखिए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ज़रब अज़द की ऑपरेशन की मिसाल आप दे दें। 3 साल वहाँ लोगों से सब इलाका खाली कर दिया गया, 3 साल सिर्फ फौज वहाँ पे मौजूद। 3 साल के बाद इन्होंने कहा कि इलाका क्लियर हो गया है, इलाका फिर वापस लोग चले गए। अब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या हालात है, तो जिम्मेदार कौन है? कबाइल जिम्मेदार है। और जो आपने बात की है, तो अमीर साहब ने एक शेर पढ़ा, मुझे तो शायर का इनाम का पता नहीं है, लेकिन मैं भी एक शेर पढ़ देता हूँ कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ कि सारे शहर में बहते हुए हैं दस्ताने।
تو گورنر کی بات وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں گیا نہیں ہے, وہ علاقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے, لہٰذا مولانا صاحب نے واضح کر دیا کہ وہاں یہ صورتحال ہے. اب میرے خیال میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہے, لیکن خامخواہ اسی طرح ہوا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی کوششوں سے تقریباً 45-50 علماء کی تحریر سے یہ فتویٰ ہے کہ پاکستان میں مسلط جدوجہد شریعت کے نام پہ یہ شرعاً حرام ہے. تو یہ وضاحت الحمدللہ علماء نے بھی دی ہے. اور اس حوالے سے چونکہ یہ جو مسائل چل رہے ہیں 2024 کے جنوری میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے وفد کو اپنے ساتھ لے کر وہ کابل گئے اور ہمارے پاکستان کی پوری قیادت سے چاہے وہ سیاست صاحب دا راته وویه چې دا چې کوم پریس کانفرنس تاسو وکړه د دې لب لباب سو سینټرل آئیډیا د دې سوا مرکزی خیال سو وجه سوا دینه مخکم پرونم دو کسان سلور 15 کسان راغلی و تیرا د پاره یو ډله راشي وای چې نه غلط اپریشن نشته دی, یو ډله راشي نه اپریشن دی, نو وځ چاو منی ګورنمنت. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینی خبره ده چې په قبایلو کې ټولو قبایلو کې اپریشن سٹارټ کړي, انټیلیجنس بیس اپریشن هم سٹارټ دي او فل اپریشن د لپاره باقاعده انخلا شروع ده او بیا به د منځ کې 13 برابري وشوه, برابري کې خلک پساو شو چې د هغې له وجې خلکو ته انتهایی درد او تکلیف او اذیت ورسېدو. نو ټارګټډ 100% انخلا 100% شروع ده. دا چې کومه د بربرۍ سره د دروغو خبره ده, دا ډرامه بازي ده, ځکه چې انساني حقوق ورنه پمال شو, عوام ذلیل شو, زنانه حیا او عزت او د هغوی د پردې خیال ونه شو ساتلی او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په ټوله دنیا کې وشرمېدو. نو د خپل ځان د تحفظ دپاره, خپل فیس سیوینګ دپاره دغه د برابرۍ ډرامه شروع کړله, حالانکه دا ډرامه ده نه ټارګټډ اپریشن خو هغه پرون حمایت کو, هم حمایت کو ټولو بیس اپریشن هم روان دي او باقاعده فل اپریشن سلسله هم چې باقاعده ګولاباری کې په باندې کېږي, هغه بمبارډمنټ والا سلسله هم یک دوه واقعات کېږي 100% لا نه ده شوې. پرون چې تیرانه کم کسان راغلي و هغه خو دغه خبره کوله چې موږ ټارګټډ اپریشن هغه موږ حمایت کوو او بیا وزیرستان هم کسان راغلي و. بیس اپریشن ټوله فاټه هر څوک حمایت کوي, انټیلیجنس بیس پی ایم او اوپنلی اپریشن چې عوام انخلاف کوي دا غیر ټولو مزمت کړي دي چې د عوام انخلاف کوي, عوام ته تکلیف رسیږي, عوام ته مشکل رسیږي. نو لہذا صوبایي او د مرکزی دواړو په ګډ جوړ باندې اپریشن کیږي. دا ریاست او عوام د مرکزی او صوبایي حکومت دواړه ریاست او عوام خپل مینس کې د جنگولو ناکام کوشش کوي او چې دا دواړه د خپل عوامو د ریاست سره ظلم کوي. مهرباني.